जय हिंद दोस्तों। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतज़ार था। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह वैकेंसी यूपी पीएससी से आई है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी आई है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट, यहाँ पर कुल पदों की संख्या 7,466 है। 7,466 प्रिय विद्यार्थियों, ये पद जीआईसी के हैं। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो पद हैं वे पुरुष हेतु 4,860 हैं। पुरुष के लिए 4,860 पद हैं, वहीं महिला के लिए जो है 2,525 पद हैं। अब रही बात कि इनके आवेदन कब से होंगे। आवेदन के विषय में अगर हम चर्चा करें तो आवेदन जुलाई 28 से शुरू हो रहे हैं। 28 जुलाई से आप जो है आवेदन कर सकेंगे। बीएड वालों का जो शिक्षक बनने का जो सपना था वो साकार होता नज़र आ रहा है। बड़ी मुश्किल में, बड़ी मिन्नतों के बाद और बहुत ही सकारात्मक प्रयास करने के बाद ये छोटी सी क्या कहेंगे, एक पर्याप्त वैकेंसी है। आज के इस युग में इसको पर्याप्त भर्ती भी कहा जाएगा। तो पर्याप्त है, तो मेहनत करना होगा सभी लोगों को, क्योंकि अब जो आयोग सिलेबस जारी किया है, आयोग अपना पैटर्न बदलने वाला है। पैटर्न के अनुसार सबको चलना है। पहले क्या होता था, एक ही एग्ज़ाम होता था, एक एग्ज़ाम से लोगों का कल्याण हो जाता था। एक एग्ज़ाम होता था, उसमें क्या होता था, आयोग जीएस का 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन ये ऑप्शनल होता था, जिसमें माइनस मार्किंग 1/3 की होती थी। आयोग इसको ले लेता था। और 120 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के होते थे, जो भी जिसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते थे वहाँ से 120 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये भी ऑप्शनल होते थे, ऑप्शन मिलता था, उसमें गोला भरना होता था, तो आसानी से हो जाता था। अब सुनने में आ रहा है, जहाँ तक कि सूत्रों के अनुसार यह सूचना आ रही है कि ये दोनों तो होंगे ही, क्योंकि एक प्री परीक्षा टाइप की होगी, एक प्री, तो ये दोनों होंगे। इसमें से छटनी की जाएगी। जो लोग सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे वो लोग जो है इसी से जो क्रीम लड़के होंगे वो सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे। फिर आगे वो क्या करेंगे, जीएस का 50 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, ऑप्शनल होगा, और फिर सब्जेक्टिव पेपर उनको देना होगा जो 100 मार्क्स का लिखित होगा। 100 मार्क्स का लिखित पेपर होगा, और फिर इसकी जो है मेरिट बनेगी। ठीक, ये तो प्री परीक्षा होगी, लेकिन मेन जो मेरिट होगी वो इससे जीएस से और सब्जेक्ट पेपर से बनेगी। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट होने वाला है। तो ये एक कड़ा इम्तहान होगा विद्यार्थियों का, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। और यहाँ सुनने में ये आया है कि आपकी परीक्षाओं में अब एआई के जरिए निगरानी होगी। एआई निगरानी करेगा, अच्छी बात है। परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, लेकिन चाहे जितना जो कुछ हो, अंत में जाके कहीं न कहीं विद्यार्थियों का मनोबल टूटता है। विद्यार्थियों को सकारात्मक सूचना नहीं मिल पाती है, सकारात्मक रिजल्ट उनके नहीं आ पाते हैं। कहीं न कहीं एक विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस करता है। आज
वो दिन है। आज एक ऐसा युग है जो विद्यार्थियों के लिए एक तरह का काला युग है, काला। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, आज सबसे ज़्यादा परेशान हैं। एक मजदूर जो दिहाड़ी कमाता है वो आराम से कमा लेता है, दिन भर में 450-500 रुपये कमा लेता है। लेकिन एक विद्यार्थी जिसने 20 साल 25 साल मेहनत की है, वो अपने रोजगार के लिए आज लाठी खा रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, संघर्ष हमारा काम है। इस संसार में हमेशा इतिहास गवाह है, विद्यार्थियों के जीवन में हमेशा क्रांति आई है। हमेशा विद्यार्थियों ने ही नए युग का निर्माण किया है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने विद्यार्थी हैं वो फिर से एक नए युग का आह्वान करेंगे और मेहनत करके कम से कम अपने लिए एक पद का सृजन अवश्य कर लेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपकी पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। फॉर्म भरने से लेकर के तैयारी तक के लिए आपको पूरी व्यवस्था बताई जाएगी, पूरी आपकी मदद की जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल विकास सिविल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सूचना अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम फिर पुनः हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।